अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मरियम नवाज़ साहिबा की पेशकदमी और इमरान खान साहब की मुश्किलात, कप्तान की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक लार्जर बेंच ने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है, एक और लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है इमरान खान साहब के झूठ के ऊपर। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने झूठ बोला, अपनी मुबैना बेटी जो है टहरियान, वो छुपाया उनको अपने जो मुतलकीन हैं उनमें उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया इलेक्शन के दस्तावेज़ात में, कागजात में। लिहाजा इमरान खान साहब जो है नाअहल हैं। अब ये मामले पर अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है कि ये मामला सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता, इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, नहीं बोला, मामला क्या है इस पर। और दूसरा, इमरान खान साहब मुसलसल बचने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे फॉरेन फंडिंग केस का मामला, उसका फ़ैसला आ गया है। वो फ़ैसला इमरान खान साहब के लिए तबाहकुन साबित हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब कोशिशें कर रहे थे कि जो खाया पिया है वो हज़म हो जाए, जितना माल हड़प किया है वो हज़म हो जाए। मगर अब अदालत ने कहा कि नहीं, खाया हुआ माल जो वो हज़म नहीं हो सकता, वो हो जाएगा, क्या होता है, हड़प नहीं होगा, वो ज़ब्त होगा। हज़म नहीं होगा, वो ज़ब्त होगा। खा लिया, वापस निकालो। इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि उनके पास पहले से मौजूद था। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को बेअख्तियार कर दिया जाए, मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। आज मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बहावलपुर में थी और उसके बाद उनकी मज़ीद एक्टिविटीज़ हैं और 27 मार्च तक उनका पहला मरहला होगा तंजीम साजी का। अभी ये इजलास जो हो रहे हैं या जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वर्कर्स कन्वेंशन की शक्ल में, मरियम नवाज़ साहिबा अपनी जमात को दोबारा मुनज़्ज़म कर रही हैं, एक्टिव कर रही हैं। सियासत यही होती है। हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि जिनको लग रहा है कि इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है, जिनको लग रहा है कि इमरान खान साहब कोई बहुत ही ऊंची उड़ान में है और उनको कोई पकड़ नहीं सकता, तो मैं ये गुजारिश किया करता था कि जी इमरान खान साहब को अभी तनहा वो दौड़ रहे हैं तो नज़र आ रहे हैं कि वही दौड़ रहे हैं, बाकी इंतज़ार कर रहे थे, बाकी सुकून कर रहे थे, बाकी अपने वक्त आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब मुकाबला होगा, मैदान लगेगा, तो फिर पता चलेगा। तो मुकाबला होने और मैदान लगने से पहले पता चल गया है कि इमरान खान साहब के सितारे जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे। इमरान खान साहब के बख्त उनसे रूठ गए हैं, या इमरान खान साहब के जो अहमकाना फ़ैसले थे उन्होंने उनकी वाट लगा दी है। किसी और मौले मौला ना मारे थे, मौला नहीं मरदा वाली सूरत हाल कि इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन इमरान खान साहब का मुकाबला कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। मगर इमरान खान साहब ने जो ट्रैक अख्तियार किया, जिस डगर पर चले, वहीं खाई थी, बंद गली थी, इमरान खान साहब वहीं जाकर फंस गए। दलदल था, वहीं जाकर फंस गए। सियाणे कहते रहे, हमारे जैसे कमअकल कहते रहे कि इमरान खान साहब जिस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान साहब बच नहीं पाएंगे। सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। वो हवा के अंधे घोड़े पर सवार हुए हैं और ऐसे ऐसे लोगों के मशवरे पर अमल कर रहे हैं जिनका स्टेक पर कुछ नहीं था, जो शायद किसी की ड्यूटी पर थे। अब शेख रशीद साहब को ले लीजिए। शेख साहब ऐसी बात इमरान खान साहब के कान में डालकर चले गए। अब खुद तो अपनी नाजुक कलाइयों में हथकड़ी लेकर थाने पर चीखो चला रहे, लेकिन अब इमरान खान साहब का, शेख रशीद साहब ने जेल काटी हुई है, एक बार नहीं कई बार काटी हुई है। इमरान खान साहब ने कभी नहीं काटी। इमरान खान साहब एक बार जेल में गए थे, तौबा तायब होकर वापस आए थे। मुशर्रफ के ज़माने में 8 दिन की जेल थी मेरा ख्याल है। 8 दिन तौबा करके ना बाँ करके इमरान खान साहब बाहर आए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, सियासत में जो मर्जी कर लो, जेल मत जाना। तो वो बहरहाल, तो अब मैदान लगा है। अब मरियम नवाज़ साहिबा, दूसरा दिन था उनका, तो मीडिया में आपको बैलेंस नज़र आना शुरू हो गया। वरना इमरान खान साहब 3, 4, 5 बजे आकर टीवी पर बैठ जाते थे, कोई 2-4 लोगों से मशवरा कर लिया, पुरानी तकरीर दोहरा दी, एक आधा इल्ज़ाम दोहरा दिया बस, या फिर नया इल्ज़ाम लगा दिया बस। और फिर इमरान खान साहब के ऊपर फिर मीडिया चल रहा था कि जी इमरान खान। हम भी यहाँ बैठकर इमरान खान की बात कर रहे थे, क्योंकि कोई और बोल नहीं रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई, इमरान खान साहब ने उनको रोन दिया है, इसका मतलब ये नहीं था। इमरान खान साहब के इतने मामलात गंदे थे, इतनी चीज़ें इमरान खान साहब की हैं कि एक एक करके जब निकलने पर आ जाएंगी ना सामने, तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। ऑडियोज़ तो आ रही हैं ना, वो जो चले, इमरान खान साहब कहते हैं कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डाला जाए। बिल्कुल पर्दा डालना चाहिए आम लोगों के ऐबों पर।
और वो लोग जो अपने आप को नहीं समझते, क्या होता है, रिफॉर्मर नहीं समझते, जो नहीं समझते कि उनको अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है कि मुआशरे की इस्लाह करें। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे तो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है। वो कहते हैं जी मैं तो इस मुआशरे को सुधारने आया हूँ, तो फिर सुधारने वाले का किरदार कम अज़ कम बेहतर होना चाहिए। पाकीज़ा तो इंसानों का नहीं होता, वो तो पाकिस्तियाँ होती है ना जिनका पाकीज़ा किरदार होता है। आम इंसान, आम लीडर, आम सियासतदान, उनका किरदार पाकीज़ा तो कोई कह ही नहीं सकता, कोई अपने लिए दावा कर ही नहीं सकता। तो वो इमरान खान साहब की जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टीज़र है, बल्कि टीज़र भी नहीं है, उससे भी कुछ कोई और चीज़ है। और दूसरा ये था कि इमरान खान साहब के मुकाबले में जो सियासतदान थे वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, अपनी किसी और मसलत की वजह से, या कि यार वक्त नहीं है अभी सियासत करने का, जब वक्त आएगा तब मैदान में उतरेंगे, तो उतर पड़े हुए हैं। अभी मरियम नवाज़ साहिबा उतरी हैं, अभी आपको कुछ अरसे में पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी। आसफा भुट्टो ने मैदान में निकलना है, बिलावल भुट्टो तो उनको फुर्सत नहीं है अपने जो मनसब है फॉरेन ऑफिस का। तो बहरहाल मरियम नवाज़ साहिबा के निकलते ही आप देखें कि अच्छा ये चीज़ें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रही हैं, इनका मरियम नवाज़ से निकलने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर जब कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है फिर जुलूस निकाल कर आता है, फिर ये नहीं होता कि आप फिर इंसान मतलब कोशिश ये कर रहा होता है कि मामला सीधे करें। जितना कोशिश करते हैं इंसान बुरे वक्त में मामला सीधा करने के, उतने मामला ख़राब होते जाते, उतने गड़बड़ होते जाते। इमरान खान साहब के साथ यही हो रहा है। अब आज दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मैंने गुजारिश कर ली कि मरियम नवाज़ साहबा निकली, अब उसके अलावा दो डेवलपमेंट्स जो इमरान खान साहब के लिए तबाहकुन है। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त कौन सी थी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला सुनाया, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फंड्स ज़ब्त करने के लिए शोकाज नोटिस इमरान खान साहब को भेजे थे। 8 साल चला मुकदमा, 8 साल एक उम्र होती है। तो इमरान खान साहब ने 8 साल उस मुकदमे को आगे बढ़ने नहीं दिया, चलने नहीं दिया था। टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप नहीं सुन सकते, मैं नहीं आऊँगा, मतलब कभी इस अदालत में चैलेंज करते, कभी इस अदालत में चैलेंज करते, सालों इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब ना देते। इलेक्शन कमीशन के पास बदकिस्मती के साथ कोई फोर्स नहीं है जो किसी को उठाकर ले आकर अंदर कर दे। इसी वजह से फिर इलेक्शन कमीशन, वैसे तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट के बाद अगर किसी इदारे को स्ट्रांग होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसी पार्लियामेंट का इंतखाब करता है। यानी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाता है और फिर उनके हुए इंतखाबात से ये पार्लियामेंट वजूद में आती है, हुकूमतें वजूद में आती हैं। तो जितना इलेक्शन कमीशन तगड़ा होगा अपनी अथॉरिटी में कि अगर कोई हैंकी फैंकी करे इंसान, तो इलेक्शन कमीशन के पास इतना अख्तियार होना चाहिए कि किसी की भी 2 नंबरी को, गलत इल्ज़ाम को, झूठ को पकड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर अगर कोई रियासती इदारे अगर इंतखाबात के अमल को मुतासिर करे तो उनके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के पास इतने अख्तियार होने चाहिए कि फ़ैसले दे और उन फैसलों पर अमल हो। अख्तियारात तो हैं मगर ताकत नहीं है उस पर। क्या होती है, कुव्वत नाफज़ा जिसको कहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ उर्दू में होती है। उर्दू कमज़ोर है, तो वो जो लागू करने के लिए जो ताकत होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, वो फोर्स नहीं है, वो होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने 8 साल इमरान खान साहब के नखरे बर्दाश्त किए। कभी इमरान खान साहब लाडले थे, इलेक्शन कमीशन को मना किया जाता था कि अभी ये फैसला आपने नहीं सुनना, आप पागल हो गए हो, हमने तो उसको वज़ीर आज़म के लिए चुना हुआ है। 2018 में ये मामला गया था इलेक्शन कमीशन में, ममनू फॉरेन फंडिंग केस का। अकबर इस बाबर जो इमरान खान साहब के साथ फंड इकट्ठा करते थे, वो गए, उन्होंने पकड़ी 2 नंबरी, उन्होंने कहा यार 2 नंबरियाँ हो रही हैं भाई। वो चले गए थे इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि भाई ये जो पैसा आ रहा है ये तो गैर मुल्कियों का फ़ंड है। आज सईद गनी कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब अब जिस तरह की इंतशार की सियासत कर रहे हैं, उससे अब समझ आ रही है कि क्यों इंडियंस और क्यों यहूदी इनको पैसे दे रहे थे। अब दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन में साबित हुआ है कि पैसा गैर कानूनी तरीके से इमरान खान साहब ने गैर मुल्कियों से लिया है। तो अब उनके मुखालफिन, सियासी मुखालफिन मुंह फाड़ के बात करेंगे भाई कि अगर आप ये एतराफ़ करो कि आपने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का मंसूबा बनाया था, अगर आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की जानें ख़तरे में डालें
तरह तरह के इल्ज़ामात लगा कर, तो फिर तो मुखालफिन तो मुँह फाड़ कर बात करेंगे क्योंकि आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया हुआ था। तो बहरहाल 8 साल इमरान खान साहब ने उस जो थी इलेक्शन कमीशन का जो कार्रवाई थी फॉरेन फंडिंग के ऊपर समाअती रोकने की कोशिश की। फाइनली सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए। इमरान खान साहब का ख्याल था कि क्योंकि मैंने इनको लगाया है, मैंने इनका नाम तजवीज़ किया है, लिहाजा ये तो मेरे लिए काम करेंगे। और कहा, बरमला कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा आ गए, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले वाले जो थे वो तो नून लीगी थे, वो तो मिले हुए थे किसी के साथ, तो मेरे मुखालफिन के साथ। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा हीरे हैं, ये आ गए, मुझे टेंशन नहीं है। अब डे टू डे हेयरिंग हो। अब डे टू डे हेयरिंग में जब मसला ये है कि जब गंद में आप डंडा सोटी मारेंगे, पत्थर शत्थर मारेंगे तो गंद ही निकलेगा ना। गंद को फोलेंगे तो क्या निकलेगा? फूल तो नहीं निकलेंगे ना। फूल निकलते भी हैं तो गंद के ऊपर निकलते, कमल के फूल, बस, और कुछ नहीं निकलता। तो बहरहाल तो वो इमरान खान साहब वो भी कीचड़ में, गंद में नहीं। तो ये तो गंद था इमरान खान साहब का। तो खान साहब के गंद में जैसे इलेक्शन कमीशन ने पोला पोली शुरू की तो गंद से नीचे गंद, गंद से नीचे गंद। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं 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 भाई, नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना। फिर गालम गलोच शुरू हो गई। पता था, इसलिए एडवांस में इमरान खान साहब सारा कुछ तैयारी कर रहे होते, उनको पकड़े जाने से पहले कहते। तो खान साहब ने 8 साल इसको लटकाए रखा। बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया पिछले साल, और उस फैसले में ये साबित हुआ कि इमरान खान ने अकाउंट्स छुपाए थे। कोई 13 के करीब अकाउंट्स थे, कोई 30-32 मुल्कों से फंडिंग हुई थी। और सबसे बड़ी जो थी, जो फ्रॉड था, वो था वुटन क्रिकेट क्लब के नाम वाला, अबराज ग्रुप वाला। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी जिसको बचाने के लिए इमरान खान साहब ने बशीर मेमन जो DGFIA थे उनको बुला के कहा था, मेरा दोस्त है, आप आरिफ नकवी के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। आरिफ नकवी जो जब फ्रॉड केस में गिरफ़्तार हुआ बरतानिया में, तो उसने सबसे पहला जो नाम था कि मुतल्लिकीन के बताएं ना कि आपकी इत्तला किसको की जाए, तो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर ममलिकत का नाम लिख दिया था कि जी ये। तो बहरहाल अब कहानी ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब वो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का कि 37 करोड़ के आसपास कोई रकम थी कि वो गैर कानूनी है, वो इमरान खान साहब उसको वो नहीं कर सके, जो अकाउंट छुपाए हुए थे उनमें थी ये, और इमरान खान साहब जस्टिफाई नहीं कर सके पैसे कहाँ से आए। और वो, लेकिन जो इलेक्शन का अपना स्टेट बैंक थी उनकी रिपोर्ट्स आ गई हुई थी कि जी ये पैसा इधर उधर से आया है। वोटन क्लब वाला पैसा चैरिटी के नाम पर लिया गया था, जिसमें अबू ज़ैबी और दुबई के शेखों के पैसे भी आए हुए थे, कुछ इंडियंस के पैसे थे, यहूदियों के पैसे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, और फैसला सुनने के बाद एक मामला वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया कि जी कानूनी कार्रवाई करें। क्रिमिनल प्रोसीजर भी होना था, और दूसरा ये कि PTI के ऊपर पाबंदी लगने के लिए रेफरेंस तक का मामला है, जो कि हुकूमत ने अभी तक नहीं रेफरेंस जो है भेजा सुप्रीम कोर्ट को। और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर मकामी अदालत इस्लामाबाद में चल रहा है, उसमें भी इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे, उसमें भी कह रहे रोज़ाना कि जी मेरी तो टांग टूटी है, मैं नहीं आ सकता। उस दिन फ़ारूक हबीब साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब कैसे आ सकते हैं, इमरान खान साहब आएंगे तो उनकी टांग में फ्रैक्चर हो जाएगा। तो बहरहाल तो ये मामला जब इलेक्शन कमीशन ने इनको शोकाज नोटिस भेजा कि क्यों ना आपके पैसे ज़ब्त किए जाए, ज़रा आएँ बताएँ, एक और मौका दिया गया। ये बजाय इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने मामला सुना, बड़े अरसे के बाद फैसला आज सुना दिया। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई कर रहा था करे, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हम स्टे नहीं देंगे, दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अब वो पैसे जब्त होंगे, माल खाया है जिन्हें की कहते ने जिन्हें खादियाँ गाजरां ढिड उना दे पीड़, तो अब खाया है तो भाई फिर निकालना तो पड़ेगा। तो पैसा वो अकाउंट्स में है या निकाल लिया, दोनों सूरतों में, अगर अकाउंट्स में तो जब्त हो जाएगा, निकाल लिया हुआ है तो लिया जाएगा खाल उधेड़ के। भाई मजाक नहीं है ना, आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। यानी तोशा खाना के बाद इमरान खान के ऊपर करप्शन का एक दूसरा बड़ा मुकदमा है। अमाउंट थोड़ी है लेकिन बदयांती बड़ी है, अभी बहुत है, खरबों रुपए की करप्शन इमरान खान साहब के ऊपर आने वाली है। दूसरा मामला वो है टेहरियान वाला, इमरान खान साहब की मुबैना बेटी, हम मुबैना कहते हैं, अमेरिकी अदालत कहती है कि नहीं इमरान खान की बेटी है। अमेरिकी अदालत ने इमरान खान से NOC मांगा कि जिसकी जो गार्जियनशिप इसकी खाला को दे दी जाए। इमरान खान साहब ने लिख कर दिया कि जी बिल्कुल मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वरना कह सकते थे कि जी मैं मामा लगना भाई, मैनू क्यों पूछ दो, मेरा क्या ताल्लुक़ है। लेकिन नहीं, इमरान खान ने वहाँ ओन किया हुआ कि हाँ मेरी बेटी है। यहाँ दस्तावेज़ात में इलेक्शन कमीशन के और जिधर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर उन्होंने
अपने नहीं उनका बेटी का नाम ज़ाहिर किया हुआ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साजिद नाम का कोई शहरी है, वो उन्होंने पिटीशन दायर की हुई है। आज उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत की। इन्होंने जवाब दायर किया हुआ था कि जी क्योंकि अब इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे तो लिहाजा ये दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। दूसरा, क्योंकि आपने पहले दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया था लिहाजा अब आप नहीं सुन सकते। तो उन्होंने भी लार्जर बेंच बना दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी हिसाब किताब मांगा है कि जी बताएं इनको डीनोटिफाई कर लिया है कि नहीं कर लिया। मैंने कल भी आपको बताया था, बल्कि आज सुबह के व्लॉग में, कि इमरान खान साहब जो है वो बेशक उनका जो एक सीट से जो अपना डी सीट हो चुके हुए हैं, मगर 7 हल्कों पर इलेक्ट हो चुके हुए हैं। उनमें से एक पर उन्होंने सीट रखनी है, नहीं रखनी तो मज़ीद 33 पर इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब को ये जो बहाना है ना कि जी आप दरख्वास्त नहीं सुन सकते क्योंकि इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब को इसका जवाब देना होगा। ये बड़ा संगीन मामला है, संगीन मुकदमा है, इससे बचने वाले इमरान खान साहब नहीं है। मैंने आपको एक व्लॉग में गुजारिश किया था कि इमरान खान साहब और आरिफ अलवी में कुट्टी हो चुकी है। इमरान खान साहब ने खुद उनके साथ नाराज़गी कर ली है। अब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है आरिफ अलवी साहब को, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा कि ख़त लिखने की नौबत क्यों आई है। बुलाकर मुलाकात करके उनके सामने मुद्दा क्यों नहीं रखा गया, चिट्ठी क्यों लिखी गई है, क्योंकि मामलात ठीक नहीं है ऐवान सदर के और समान पार्क के। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।